हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एडुरेबल और मैं हूं नवीन गुप्ता। देखिए, आज के इस लेक्चर में हम लोग मैक्सिमा एंड मिनिमा की थ्योरेटिकल प्रॉब्लम्स को डिस्कस करने वाले हैं। ये जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं सारी की सारी आपकी एनसीईआरटी की बुक से ली गई हैं। कुछ आपको सॉल्व्ड एग्जाम्पल से मिलेंगे, कुछ अनसॉल्व्ड एक्सरसाइज में मिलेंगे। नाउ जो फर्स्ट क्वेश्चन में लिया है दैट इज फाइंड टू पॉजिटिव नंबर्स हुज सम इज 15 एंड द सम ऑफ हुज स्क्वायर्स इज मिनिमम। अब देखेंगे, अगर जो हमारे पहले लेक्चर्स थे उनमें हमारे पास फंक्शन बना बनाया मिलता था, बट अगर इन टॉपिक्स की बात की जाए या इन क्वेश्चंस की बात की जाए तो इनमें हमें फंक्शन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बनाना होता है। मतलब कि क्वेश्चन को पढ़ करके वेरिएबल हमें खुद से मानना होता है और उसी के अकॉर्डिंग फंक्शन को डिजाइन करना होता है। तो हमने माना यहाँ पर कि जो एक नंबर है, इस क्वेश्चन में कहा क्या गया है कि दो पॉजिटिव नंबर्स हैं और उनका सम यानी उनका एडिशन जो है वो 15 है। तो आपको ये बताना है कि जो सम ऑफ द हुज स्क्वायर्स इज मिनिमम, यानी कि इनके जो स्क्वायर्स का सम होगा वो मिनिमम होगा। ठीक है, ऐसा गिवन है। तो नंबर्स क्या होंगे उस केस में, तो आपको नंबर्स फाइंड करने हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, लेट करेंगे एक नंबर जो है वो x। तो हमने माना यहाँ पर कि लेट वन नंबर इक्वल्स टू x। तो ऑब्वियस सी बात है, अगर हम दूसरा नंबर y एज्यूम करें तो x प्लस वाई कितना होना चाहिए, 15, क्योंकि क्वेश्चन में दिया गया है कि x प्लस वाई यानी कि दोनों नंबर्स का जो एडिशन है वो 15 है। तो जब हम y की वैल्यू निकालेंगे तो वो आएगी 15 माइनस एक्स, क्योंकि हमारे फंक्शन जो होता है वो एक ही वेरिएबल में बनाना होता है। तो इसीलिए जब हम y की वैल्यू निकालेंगे तो वो आ जाएगी 15 माइनस एक्स। अब fx की बात करते हैं। जब फंक्शन ऑफ x निकालेंगे तो कहा गया है कि भाई यहाँ पर सम ऑफ हुज स्क्वायर्स, यानी कि जो नंबर है उसके स्क्वायर्स का सम, यानी फर्स्ट नंबर का स्क्वायर x का स्क्वायर, दूसरे का स्क्वायर यानी 15 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, इनका सम यानी कि इनका एडिशन। तो हमने इनको ऐड किया, दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस 15 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। अब जो 15 माइनस एक्स का होल स्क्वायर लिखा हुआ है इसमें हमने a माइनस बी का होल स्क्वायर लगाया। ये बन गया आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, यानी कि 15 का स्क्वायर 225 माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। और उसके बाद में आएगा माइनस 2ab यानी माइनस का 30x। 15 इंटू 2 करेंगे तो 30 हो जाएगा, तो माइनस का 30x। इसको सॉल्व किया तो हमें फंक्शन आ गया यहाँ पे बन के 2x स्क्वायर माइनस 30x प्लस 225, और इसको हमने इक्वेशन फर्स्ट डाल दिया। अब इतना जो है आपको नई चीज़ यहाँ पे सीखनी है। इसके अलावा जो भी प्रोसेस है वो पिछले क्वेश्चन की तरह ही करेंगे हम लोग। चलिए देखते हैं। अब डिफ्रेंशिएट करेंगे इस फंक्शन को विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो हमने एफ डैश एक्स निकाला और डिफ्रेंशिएट करने पे क्या आया हमारे पास 4x माइनस 30, क्योंकि यहाँ पे जो फंक्शन बना है वो 2x स्क्वायर माइनस 30x प्लस 225 है। तो 2x स्क्वायर का डिफरेंस करेंगे तो आएगा 4x, माइनस 30x का करेंगे तो माइनस 30, क्योंकि x का डिफरेंसन 1 होता है और कांस्टेंट टर्म का डिफरेंसन क्या हो जाएगा 0। तो फाइनली हमारे पास जो फंक्शन बन के आया दैट इज 4x माइनस 30। अब मैक्सिमा और मिनिमा में लोकल मैक्सिमम और लोकल मिनिमम की वैल्यू फाइंड करने के लिए हमें क्या करना होता है, टर्निंग पॉइंट्स या स्टेशनरी पॉइंट्स की वैल्यू फाइंड करनी होती है। तो उसके लिए हम फंक्शन के डिफरेंशिएशन या dy बाई डी एक्स या एफ डैश एक्स को इक्वल टू 0 पुट करते हैं। तो कंडीशन होती है मैक्सिमा और मिनिमा की जो आपको याद रखनी है। तो एफ डैश एक्स को हम क्या करेंगे, इक्वल टू 0 रखेंगे। तो उस केस में 4x माइनस 30 इक्वल्स टू 0, यानी x की वैल्यू आएगी 30/4, यानी सॉल्व करने पे 15/2 आ जाएगा। तो x का मान आया 15/2। ये है हमारा टर्निंग पॉइंट या स्टेशनरी पॉइंट। इसी पॉइंट पे हमें मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू फाइंड करनी होती है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमने क्या किया, जो एफ डैश एक्स आया था उसको दोबारा फिर से डिफ्रेंशिएट कर दिया, और अगेन डिफ्रेंशिएट करने पर एफ डबल डैश एक्स मिलेगा, यानी कि 4x माइनस 30 का जब डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो सिर्फ 4 बचेगा। और 4 जैसा कि हम जानते हैं कि ग्रेटर देन 0 यानी कि पॉजिटिव वैल्यू है, और पॉजिटिव वैल्यू आने के केस में क्या होता है, मिनिमा, यानी जो हमारा फंक्शन है वो मिनिमा होगा एट द गिवन पॉइंट, यानी कि एट x इज इक्वल टू 15/2। वैसे तो सारे पॉइंट्स पे मिनिमा आ रहा है, बट हमें केवल x की वैल्यू के लिए निकालना है। तो एफ एक्स जो है वो मिनिमा है एट x इज इक्वल टू 15/2। ठीक, तो फर्स्ट पॉइंट तो हमें पता चल गया, यानी 15/2 यानी x इज इक्वल टू 15/2 के लिए मिनिमा है। सेकेंड पॉइंट भी निकाल लेते हैं। तो देयरफॉर नंबर्स विल बी, पहला नंबर हुआ x इज इक्वल टू 15/2, दूसरा होगा 15 माइनस एक्स यानी 15 माइनस 15/2। जब एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो 30 माइनस 15/2 हो जाएगा, विच मीन्स
15/2, दोनों नंबर सेम ही आएंगे, 15/2, 15/2। तो आपको क्वेश्चन में करना क्या था, सबसे पहले फंक्शन डिजाइन करना था आपको अकॉर्डिंग टू गिवन इन्फॉर्मेशन। उसके बाद में जैसा क्वेश्चन में कहा गया है कि उस फंक्शन को मिनिमम दिखाना है फॉर द नंबर्स, जो नंबर्स होंगे हमारे एक्स और वाई की जो वैल्यूज होंगी, ठीक है, उसके लिए मिनिमम आना चाहिए, यानी दोनों नंबर्स के लिए। यहाँ पे वाई नहीं लिया, यहाँ 15 - x लिया है, तो उस केस में मिनिमम दिखाएंगे कि भाई फंक्शन मिनिमम आ रहा है। और जब फंक्शन मिनिमम आ जाएगा तो दोनों ही पॉइंट्स हमें दिखाने हैं कि पहला नंबर कौन सा और दूसरा नंबर कौन सा है, ठीक है। तो इस तरीके से थ्योरेटिकल प्रॉब्लम को हम लोग सॉल्व करेंगे। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए जो सेकंड क्वेश्चन में लिया है, फाइंड 2 नंबर्स हुज सम इज 24, यानी जिनका सम जो है, जिनका एडिशन जो है वो 24 है, एंड हुज प्रोडक्ट इज एज लार्ज एज पॉसिबल। पिछले क्वेश्चन में क्या था कि सम ऑफ द स्क्वायर्स, यानी कि पहले नंबर का स्क्वायर और दूसरे नंबर के स्क्वायर का सम जो था उसको मिनिमम दिखाना था। बट यहाँ पे क्या करना है हमें, यहाँ पर दोनों नंबर्स के प्रोडक्ट को हमें मैक्सिमम दिखाना है। एज लार्ज एज पॉसिबल का मतलब है कि मैक्सिमम वैल्यू है। तो हमने क्या किया, पहले किया लेट एक्स एंड वाई, ठीक है, 2 नंबर एज्यूम किए, एक को माना हमने x, दूसरे को माना y, ओके। उसके बाद में ऐसा क्वेश्चन में कहा है कि इनका सम कितना है 24, तो x + y क्या है 24, दैट मीन्स y की वैल्यू हो जाएगी 24 - x, ओके। अब फंक्शन की बात आती है कि फंक्शन कैसे बनाए भाई, तो fx हमारे पास क्या है, इन दोनों का प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लिकेशन x × y की हमने वैल्यू पुट कर दी, तो फंक्शन आ गया 24x - x²। अब फाइनली ये फंक्शन हमारे पास डिजाइन हो चुका है और इसको हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट डाल देंगे। अब मैक्सिमा और मिनिमा का जो अगला स्टेप होता है कि हम इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन करते हैं। सो हमने f' निकाला विच विल बी 24 × 1 - 2x, x² का डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या आएगा, माइनस का 2x आएगा। तो ये डिफरेंशिएशन के बाद आया 24 - 2x। अब स्टूडेंट्स आपको ध्यान होना चाहिए कि मैक्सिमा और मिनिमा की कंडीशन क्या होती है जिसकी हेल्प से हम स्टेशनरी पॉइंट फाइंड करते हैं। तो वो कंडीशन होती है कि फंक्शन का डिफरेंशिएशन जो है उसको हम इक्वल टू 0 पुट करते हैं। तो चलिए इस वैल्यू को हम लोग 0 पुट करते हैं। अब 0 जैसे हम पुट करेंगे तो उस केस में f' = 0 रखने पर 24 - 2x = 0 आ गया, यानी 2x = 24, या x की जो वैल्यू आएगी वो होगी 12, ठीक है। तो ये आपने स्टेशनरी पॉइंट निकाल लिया। अब इस पॉइंट पे हमें चेक करना है कि मैक्सिमा है या मिनिमा है। तो हमने फंक्शन को यानी कि 24 - 2x जो था डिफरेंशिएशन के बाद उसको अगेन डिफरेंशिएट किया, और जैसे ही आप इसको दोबारा से डिफरेंशिएट करोगे तो 24 का डिफरेंशिएशन हो गया 0 और -2x का डिफरेंशिएशन केवल -2 बचेगा, यानी कि नेगेटिव वैल्यू। और जैसा कि आप सब जानते हैं कि नेगेटिव वैल्यू आने पे क्या होता है, हमेशा ध्यान रखेंगे कि नेगेटिव आ रहा है अगर मैक्सिमा और मिनिमा के केस में तो हमेशा ये मैक्सिमा होगा, ठीक है। तो f(x) इज़ मैक्सिमा एट x = 12, चूँकि सारे पॉइंट्स के लिए मैक्सिमा आ रहा है तो x = 12 पे भी क्या होगा, मैक्सिमा ही होगा। हैंस द नंबर्स विल बी फॉर द लार्जेस्ट प्रोडक्ट, यानी कि जो फंक्शन हमारा f(x) था उसकी लार्जेस्ट वैल्यू के लिए नंबर्स क्या होंगे, पहला तो हमें पता चल गया कि 12 है, दूसरा क्या होगा 24 - 12 यानी कि 12। तो दोनों ही नंबर जो होंगे वो 12 एंड 12 ही होंगे, सेम नंबर्स रहेंगे। तो आई होप आपके दोनों ही क्वेश्चंस इजी क्वेश्चंस थे, आपको अच्छे से क्लियर हो गए होंगे, थ्योरेटिकल क्वेश्चंस हैं, ठीक है। अब ऐसे ही और क्वेश्चन आपको मिलेंगे एनसीईआरटी की बुक में, तो आपको जो इजी 1 लाइन या 2 लाइन वाले नॉर्मल क्वेश्चंस हैं इस टाइप के उनको सॉल्व कर लेना है। अपने अगले लेक्चर में हम लोग ऐसे क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे जिनमें डायग्राम्स भी बनेंगे, ओके। तो उनको पाने के लिए आप जो हमारा चैनल है उसमें सब्सक्राइब बटन को ज़रूर क्लिक करिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा, और वीडियो पसंद आया है तो लाइक ज़रूर करिए, कमेंट करना मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स फॉर बीइंग हियर।